सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बराह रास्त आपको लिए चलते हैं। वो हुकूमत सिंध को मौसूल हुए और वो पैसे हमने कहा था कि जी हम वो पैसे इस्तेमाल करेंगे जितने भी फ्लड विक्टिम्स हैं उनके लिए। जो एक तारीखी काम हो रहा है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़े में बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं और जो उसका काम चल रहा है, तो हमने वो 67 करोड़ रुपीस उस मद में जो है वो हमने कहा कि हम उस पर खर्च करेंगे। अब उसका सेकेंड फेज जो है 12 अक्टूबर को एक और ऑक्शन कराची में किया जा रहा है और वो भी उससे भी जो पैसे मिलेंगे तो वो पैसे जो मुखैर हजरात से हम लोग वो पैसे ले रहे हैं। ज़रा वो मुखैर हजरात ही जो है वो इतनी महंगी नंबर प्लेट्स खरीदते हैं और फिर वो पैसे भी खर्च होंगे सैलाब मुतासरीन के लिए, जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत की लकीर के नीचे जिनके अपनी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल गुजारते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए। लेकिन उसके पहले हम सितंबर के लास्ट वीक में वो भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला ऑनलाइन ऑक्शन भी शुरू करने जा रहे हैं। एक तो फिजिकल ऑक्शन होगा कुछ प्लेट्स का, कुछ हमने उसको कैटेगरी रख दी है। अब वो ऑनलाइन ऑक्शन जो है वो भी शुरू किया जा रहा है और वो सितंबर के या बिल्कुल बहुत जल्दी आखिरी हफ्ते में वो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसको शुरू कर देंगे। उसकी जो पोर्टल हमने बना लिया है, वो पोर्टल के बाद उसकी पूरी तैयारी हो गई है। कल मैंने उसका मीटिंग की, कल पूरा उसका डेमो देखा है, कुछ चीज़ें माइनर वो चेंजेस करवा के, तो ये एक और चीज़ भी अच्छी हो जाएगी कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऑनलाइन आप घर बैठ के जो है जिसको जो नंबर चाहिए वो आप ऑनलाइन अपना ऑक्शन लें और ऑक्शन के जरिए अपनी वो चीज़ें जो है वो बेहतर कर सकें। सिविक सेंटर में हमने रिफॉर्म्स किए। अब आपको सिविक सेंटर में आप लोग भले जाएं, बहुत कम रश नज़र आएगी। हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन और कर रहे हैं कि जी लोगों को ज़्यादा तकलीफ ना हो। तो जैसा मैंने कहा कि हमारी कोशिश यही है कि पब्लिक को सहूलत दें, अवाम को फ़ायदा पहुंचाएं और अवाम के लिए जितनी भी सहूलियात हों वो उनके डोर स्टेप पर उनको प्रोवाइड की जाएं। अच्छा शर्जील साहब, सवाल एक है कि इस वक्त पूरा बुखार है ना, वही आईनी तरामीम के हवाले से, तो पीपुल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है? और मौलाना एक बार फिर पीटीआई के साथ भी जाके मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो पीपुल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है और आप क्या कहेंगे इसके मुताबिक? मौलाना एक बार फिर पीटीआई के साथ भी जाके मिले हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं करूंगा। तो पीपुल्स पार्टी इस वक्त कहाँ खड़ी है और आप क्या कहेंगे इसके मुताबिक? देखिए जी, एक चीज़ बड़ी मैं वाज़ेह कर दूं, आइन में तरमीमें जो हैं वो पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो तरमीमें करें, कानून साजिया करें। कानून में जो मुख्तलिफ़ किस्म के लकूनाज हैं जो आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में देखते हैं, फिर आप लोग बैठ के आते हैं कि इस चीज़ को चेंज किया जाए। हम बहुत सारी चीज़ अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें चेंज करते हैं। कोई एक फील्ड में काम कर रहा होता है, उस फील्ड में उसको मज़ा नहीं आ रहा होता या उसको वो समझता है कि यार मेरा यहाँ पे गुजारा नहीं तो मैं कोई और फील्ड करता हूँ, तो वो आप एक डिसीजन करते हैं चेंज करने का। आइनी तरामीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जहाँ तक आपका सवाल यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आइन की तख्लीक़कार है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हयात में जो मीसा के जमहूरियत PMLN के साथ और उस कुछ और जमातों के साथ साइन हुआ था, उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। ज़ाहिर नंबर्स पूरे नहीं थे तो इसीलिए ही उस वक्त वो चीज़ें नहीं हो सकी। आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आइनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस के साथ करनी है। जिस तरीके से 18th अमेंडमेंट जब पास की गई उस वक्त भी हमारे पास अकेले तो नंबर इतने नहीं थे, लेकिन उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस पैदा किया गया। उससे पहले जब 73 का आइन आया तो कंसेंसस पैदा किया गया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कंसेंसस पैदा किया 73 के आइन के लिए। प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कंसेंसस पैदा किया 18वीं तरमीम के लिए। और इस वक्त भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जिसमें पीपल्स पार्टी बिल्कुल शामिल है और वो कहती है कि जी जो भी तरामीम हो वो कंसेंसस के साथ हों और उसमें उनकी कोशिश है कि PTI से भी बात हो, बाकी पार्टियों से भी बात हो, तो बात करने में कोई वो हर्ज नहीं है। हाँ, माजी में ये ज़रूर हुआ है जब इमरान खान
3.5 साल के दौर इक़्तिदार में थे। और मैं ये बात बहुत रिकॉर्ड के साथ बोल रहा हूँ, बहुत चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पीटीआई के लोगों की मुख्तलिफ गुफ्तगू, कल भी उनके एक एमएनए साहब कुछ फरमा रहे थे अनाप शनाप, और उनके बाकी लोग भी, कभी मैंने देखा कि कभी इनके मुख्तलिफ लीडरान के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। तो मैं थोड़ी इसकी भी वजाहत करता चलूँ कि ये बात आया है कि जब इमरान खान के 3.5 साल का दौर इक़्तिदार था, ना इनके पास मेजॉरिटी नेशनल असम्बली में थी, ना इनके पास मेजॉरिटी सेनेट में थी, और मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। करते क्या थे, ये शोर शराबा करते थे, स्पीकर को आइज और नोज बोलने का इख्तियार नहीं था, या इतने शोर शराबे में कानून साजी की जाती थी ताकि नंबर्स काउंट ना हो सके। अगर मैं बात गलत बोल रहा हूँ, मैं सारे मीडिया चैनल्स बैठे हुए हैं, आप सब देख रहे हैं, आप चले जाए पिछले 3.5 साल के एक एक कानून साजी में जो पीटीआई ने अपने दौर हुकूमत में की, क्या उनके पास नंबर पूरे थे? नहीं थे। क्या ये कम नंबर्स में भी गैर आइनी इन्होंने काम किए? यस, इन्होंने कम नंबर में गैर आइनी काम किए। उस वक्त स्पीकर कौन था? असद कैसर स्पीकर था उस वक्त, जो आज बैठ के बात करता है कि जी हमारे मेंबर में कोई कर रहा है और ये कर रहा है। क्या असद कैसर साहब अपनी गिनती पूरी कर सकते थे? उस वक्त भी नहीं कर सकते थे। तो इन्होंने अपने दौर में बिल्डोज करके, बदमाशी के जरिए, लड़ाई के जरिए अपने इन्होंने हुकूमत की, बदमाशी लड़ाई के जरिए इन्होंने अपने कानून पास करवाए। आज की हुकूमत है पीएमएल-एन की हुकूमत, लेकिन ये नहीं किया जा रहा कि ठीक है नंबर देखे जाएंगे, कानून पास कर लो। एक एक मेंबर के पास जा रहे हैं, एक एक मेंबर से बात करें। ये है पार्लियामेंट को अहमियत देना, उसके नंबर्स को अहमियत देना। हाँ, अगर नंबर्स पूरे हैं तो काम होगा, अगर नंबर्स पूरे नहीं हो तो काम नहीं होगा, आपकी तरामीम नहीं होंगी। कम से कम इस चीज़ को मान तो रहे कि जी अगर नंबर हमारे पास पूरे होंगे तो ही तरामीम की जा सकेगी। इससे पहले जो इमरान खान के दौर में कानून पास किए गए, जिस तरह बजट पास किए गए, जिस तरीके से सेनेट के इलेक्शन हुए, 7 वोट मुजफ्फर शाह ने जो सेनेट के खारिज कर दिए थे, ये सारी क्या चीज़ें थी? ये बदमाशियाँ थी, ये गुंडागर्दियाँ थी पार्लियामेंट में बैठकर। ये अवाम को बेवकूफ़ बनाने की साजिशें थी, जो अवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे थे। ये हट धर्मी से बंदूक के जोर पे जो इन्होंने इख्तियार किया है, ये हुकूमत कम से कम बंदूक के जोर पे नहीं करे कि नंबर पूरे नहीं है फिर भी हमने दिए पास, आइज और आइज करके हम जान छुड़ा लें। नहीं हो रहा इस तरह। तो कम से कम इतनी मॉरल वैल्यू इस वक्त मौजूद है कि मेंबर्स की अहमियत, चाहे वो मेंबर आपके मुखालफत में है या आपके साथ बैठा है, उसकी अहमियत पे बात हो रही है। किसी के पास कम मेंबर्स भी है तो उससे बातचीत की जा रही है, उस पर मसूदे पे बात की जा रही है, उसको कायल करने की कोशिश की जा रही है। बंदूक के जोर पे हुकूमत नहीं की जा रही, जो कि इमरान खान के दौर में बंदूक के जोर पे हुकूमत हुई। और मैं फिर कहता हूं कि मैं चैलेंज करता हूं पूरी पीटीआई को, पूरी मीडिया आके एक एक चीज़ की वो देख रहे कि उस वक्त क्या असर होती थी। उस वक्त तो मीडिया को हिम्मत भी नहीं होती थी कि मीडिया बोल भी सके कि जी नंबर पूरे नहीं थे फिर भी कानून साजी हो गई, नंबर्स पूरे नहीं थे फिर भी सेनेट में जो है उनकी सीटें मिल गई, नंबर्स पूरे नहीं थे फिर भी 7 वोटों से आपने यूसुफ गिलानी साहब को हरा दिया और कहा कि 7 वोट जो है वो गलत हुए और उस पर पीछे स्टेप ने। तो इस तरह की बहुत सारी गैर आइनी काम पीटीआई ने किए, गैर कानूनी काम पीटीआई ने किए। पीपल्स पार्टी यस डेमोक्रेटिक पार्टी है पाकिस्तान की, जमहूरियत पर यकीन रखती है और हम अपनी इज़हार आज़ादी और इज़हार राय रखते हैं। पीपल्स पार्टी जुडिशरी का एहतराम भी करती है और रिफॉर्म अगर चाहती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। शर्जील साहब ये बताइएगा कि जी शर्जील साहब ये बताइए कि इस पूरी सूरत हाल में जब से ये आईनी तरमीम का मामला हुआ है, खुसूसन बिलावल भुट्टो, जरदारी और पीपल्स पार्टी को सोशल मीडिया के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, बानी पीटीआई आखिर चाहते क्या है? देखिए जी, पीटीआई का हमेशा वतीरा ये रहा है, आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं कि वो प्रेशर डेवलप करें। इमरान खान ने पहले कोशिश की कि इदारों को प्रेशराइज किया जाए, नाकाम गए इदारे, इसके प्रेशर में नहीं आए। फिर इसने जुडिशरी को प्रेशर में लाने की कोशिश की, इससे पहले अपने एमएनएस को प्रेशर में लाने की कोशिश की। जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा तो इमरान खान ने कहा था कि मेरा कोई एमएनए जो मेरी पार्टी को वोट नहीं देगा उसके बच्चों की शादियां तक नहीं होंगी। ये क्या था? ये प्रेशर टैक्टिक्स थी। उनके घरों पे हमले हुए, ये सिर्फ डिजिटल दहशतगर्द नहीं, ये ज़मीनी तौर पे भी दहशतगर्द है। इन्होंने अपने मुखालिफिन एमएनएस के घरों पे हमले किए, उनके घरों पे इन्होंने मुजाहरे करवाए और फिर जुडिशरी के खिलाफ इन्होंने ये किया। जो जज हजरात इनको लगता था कि इनके खिलाफ शायद वो फैसला कहीं खिलाफ आ रहा है, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोल चले, उनके खिलाफ इन्होंने बेहुदा किस्म की मुहिमें चलाई।
अभी रिसेंटली इस आईनी तरमीम से एक दिन पहले आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जो करंट है उनके खिलाफ बेहुदा किस्म के ट्वीट्स हुए, बेहुदा खिलाफ किस्म की कैंपेन चलाई और वो इमरान खान के अपने अकाउंट से चली। तो ये प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। अभी भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ अगर ये सोशल मीडिया पे कैंपेनें चला रहे हैं तो हम भी इस तरीके की कैंपेन चला सकते हैं, लेकिन हमें हमारी पार्टी ये इजाज़त नहीं देती कि आप भी बेहुदा के साथ बेहुदा बन जाएं, आप भी गुंडे के साथ गुंडा बन जाएं। हाँ यस, हक दफा रखते हैं और कोई गलत काम नहीं किया हमने। हम बबांगे दौल कह रहे हैं कि यस, हम अगर आईनी तरमीम, अगर हमारे पास अक्सरियत होगी, सबके कंसेंसस हो गए तो हम आईनी तरमीम करना चाहते हैं और वो आईनी तरमीम अवाम के लिए करना चाहते हैं, ताकि किसी एक शख्स को 20-20 साल 25-25 साल जो है वो अदालतों के धक्के नहीं खाने पड़े, या कोई शख्स फांसी खाने के बाद ना साबित हो कि जी ये बेकसूर था, या किसी शख्स को 30 साल जेल में रहा जो बेसिक उसका जो जुर्म अगर साबित होता तो 14 साल होता और फिर 30 साल के बाद बोला नहीं ये बाइज्जत बरी हो गया। हम रिफॉर्म चाहते हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए, हम रिफॉर्म चाहते हैं लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये पीपल्स पार्टी जो है आईनी तरमीम के लिए तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे और करनी भी चाहिए, लेकिन जो तहरीक इंसाफ के रहनुमाई वो कह रहे हैं कि ये बातचीत सारी कर लेंगे लेकिन पहले उनके जो लीडर हैं इमरान खान उनको रिहा किया जाए। इस पर आप क्या देखें, यही ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स है ना, यही ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स हैं कि ये सारा काम हम आपको कर देंगे, आप सिर्फ हमें रिहा करें। ये चाहते हैं कि जी एनआरओ मांग रहे हैं एक तरीके का, ये डील करना चाहते हैं हुकूमत से, ये चाहते हैं कि जी क्योंकि जो है हमारे लीडर को आप, हमारे पास नंबर पूरे हैं, हमारे लीडर को आप जेल से निकाल दें तो फिर आपकी सारे जो है आपके ये बिल पास हो जाएंगे। भाई निकालना है, अगर किसी ने भी निकालना है इमरान खान को निकाल ले, लेकिन फिर हम मैसेज क्या देंगे? हम मैसेज ये देंगे कि जी जो कैपिटल हिल में जिन लोगों ने बलवा लगाया था 15-15 साल की सजाएं हो गई उनको, हम मैसेज देंगे कि कभी भी अपना हक मनवाने के लिए शीशे तोड़ो, हक मनवाने के लिए बसों को आग लगाओ, एम्बुलेंसों को आग लगाओ, पार्लियामेंट हाउस पे हमला करो, रेडियो पाकिस्तान पे हमला करो, अब्दुल सत्तार ईदी की एम्बुलेंस को आप आग लगा दो। आपको अगर अपना कोई बात मनवानी है नाजायज़ तो उसके लिए आप जो है वो लोगों के घरों में घुसो, वो आप जो है आपकी अहम जो मुल्क की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको आग लगाओ, तो फिर आपको जो है सज़ा कोई नहीं होगी। तो अगर ये वो मैसेज देना चाहती है पीटीआई कि हम एक बदमाश हैं, हम गुंडे हैं, हमारे पास हथियार हैं, हम अगर बंदूक के ज़ोर पे कोई भी काम कर सकते हैं, अगर ये मैसेज देना चाहती है तो वो उनकी मर्जी मैसेज दे। अब ज़ाहिर अगर कानून में अगर इमरान खान की आज़ादी होगी, अगर वो बेकसूर होगा, अगर वो किसी भी जुर्म में शामिल नहीं होगा, उसने कोई गुनाह नहीं किया होगा, उसने कोई गलत काम नहीं किया होगा तो रिहा हो जाएगा। अगर उसके बावजूद अगर वो उन सारी चीज़ों में मुलविस होगा और उसके कहने पे इस मुल्क में जिस तरीके से आग लगाने की साजिशें या भाई से भाई को लड़ाने की साजिशें या जो डिजिटल दहशतगर्दी की जो उन्होंने कोशिशें की हैं, अगर उसमें शामिल नहीं है तो छोड़ दें। हमें तो किसी के साथ पर्सनल ना दुश्मनी है, हमें तो पर्सनल किसी के साथ ना दुश्मनी है, ना हमारी किसी के साथ इस तरह की कोई हमदर्दी है। यस, हम चाहते हैं कि हर आदमी, अगर मुल्क में सबको सियासत करने का इख्तियार है, अपनी गलतियों पे माफ़ी मांगे, पहले आए आवाम के सामने बोले कि हाँ मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफ़ी चाहता हूँ। फिर उसको अगर हुकूमत माफ़ करती है तो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाने। उनका जो है बज़ाहिर वो आइन में तरामीम करने में नाकाम हो चुकी है। अब ये कहा जा रहा है कि ये टास्क बिलावल भुट्टो को सौंप दिया गया है, क्या ये कब तक आइन में तरामीम हो सकती है? तो मुझे ये पता नहीं कि कोई टास्क की बात है। मेरा सवाल सर ये है कि ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम के तहत सिंध की कुल 48 लाख एकड़ ज़मीन दी जा रही है और नए कैनाल्स निकालने की भी बात हो रही है। ये निगरान दौर में ये फैसला हुआ था, उसके बाद मौजूदा सिंध हुकूमत का क्या फैसला है कि ये 48 लाख एकड़ ज़मीन आप देंगे और ये कैनाल्स निकालने की आप लोग इजाज़त देंगे? देखिए, मुझे मफरूज़ों पे ही चीज़ है, मुझे अभी तक इसके सामने कोई एविडेंस नहीं है। जब तक एविडेंस नहीं होगा तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता। ये जो तरामीम आप कह रहे हैं वो मौलाना फजल रहमान और अख्तर मिगल साहब के वोट आपको दरकार होंगे, लेकिन मौलाना का तो वेट बढ़ गया है, अब क्या करेंगे? अगर वो नहीं आते इसमें तो क्या करेंगे आप? देखिए, मौलाना साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है,
और यही डेमोक्रेसी में की एक खूबसूरती है। हर आदमी अपना हक राय रखता है, हर आदमी अपनी सोच रखता है। तो आप डेमोक्रेसी में हम पीटीआई तो नहीं किसी को उठा के ले जाएं, किसी के साथ क्या करें, बस हर एक की जमहूरी अपना इख्तियार है। मौलाना मान क्यों नहीं रहे और उनकी डिमांड्स क्या है? ये कब तक का टाइम फ्रेम है? कब तक खर्ची तौर पे आप तरामीम पेश करेंगे पार्लियामेंट? देखिए जी, बातचीत चल रही है, डायलॉग्स उनके चल रहे हैं, और अगर उनको समझ में आया तो ज़रूर मान जाएंगे। अच्छा, वज़ीर आला गंडापुर जो है, उन्होंने वो अफगान जो कौंसल जनरल थे कौमी तराने में बैठे नहीं, बल्कि उनकी वो कह रहे हैं कि उनका म्यूज़िक जो है उनके ख़िलाफ़ है, तो इस वजह से वो खड़े नहीं। हालांकि हर जगह हम देखते हैं कि वो कौमी तराना होता है, वहाँ खड़े होते हैं, लेकिन अमीन गंडापुर जो है वो काबू में नहीं आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि नहायत ही अफसोसनाक वाक़या था जो उस दिन पेश आया, और उसके बाद KPK के चीफ मिनिस्टर का गैर जिम्मेदाराना बयान सामने आया। आपने एक और वीडियो देखी होगी कि बलूचिस्तान में एक कौमी तराने पे एक शख्स नहीं उठा था, तो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने उनको बोला कि आप मेहरबानी करके इस तकलीफ से बाहर निकल जाएं। इतनी करेज होनी चाहिए थी चीफ मिनिस्टर KPK में, PTI के चीफ मिनिस्टर KPK में, कि वो भी इतना गुर्दा दिल रखते जितना एक पीपल्स पार्टी के एक जाले चीफ मिनिस्टर ने मौका दिखाया। थैंक यू। एक सवाल ये है कि यूनुस खान ने कहा कि कराची की सड़कें खराब है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने सड़कें की जांच भी जाती है, तो कहाँ खराबी का आपने बनाई? देखिए जी, इस वक्त बारिशों के बाद जो भी जहाँ पे ये सड़कों का मसला आ रहा है, टूटी सड़कों का, तो वहाँ पे काम चल रहा है, और आपने खुद देखा हुआ काम शुरू हो गया है। हम मानते हैं कि जी बिल्कुल ये बारिशों के बाद सड़कें ख़राब हुई, कुछ सड़कें टूटी, लेकिन ये कि हुकूमत सो नहीं रही है, हुकूमत दिन रात कोशिश कर रही है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है वो सारा काम शुक्रिया। सूबाई वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में पहली मरतबा नंबर प्लेट्स की नीलामी शुरू हो गई है। इस इक़दाम से सैलाब मुतासरीन मुस्तफ़ीद होंगे। कराची में ख़वातीन के लिए खुसूसी बसें चलाई गईं। ट्रांसपोर्ट के शोबे में बेहतरी आ रही है। कराची में ट्रैफिक के मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। आइनी तरमीम के हवाले से कहा कि पीपल्स पार्टी तमाम पार्टीज़ के साथ बातचीत करके किसी भी चीज़ पर इक़दाम करने को तरजीह देती है। PTI के दौर इक़्तिदार को आड़े हाथों लेते हुए बोले कि उन्होंने अपने दौर में बिलडोज करके बदमाशी के साथ चीज़ों को अप्रूव किया। स्पीकर के पास कुछ कहने का इख्तियार नहीं होता था, लेकिन आज बंदूक के जोर पर हुकूमत नहीं चल रही। PTI ने गैर कानूनी और गैर आईनी काम किए। PTI हुकूमत से डील करना चाहती है कि हमारे नंबर्स पूरे हैं, आप हमारे लीडर को आज़ाद कर दें। हम हक का साथ देते हैं। अगर बानी PTI बेकसूर साबित हुए तो वो आज़ाद हैं। हमारी किसी से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं।